जेई एडवांस 2022 का ये प्रॉब्लम किसी कॉकटेल से कम नहीं है। इट इज अ कॉकटेल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। इस टाइप के सवाल जेई एडवांस के अंदर भी पूछे जाते हैं, जेई मेंस में भी आपको ये क्वेश्चन दिखते हैं। बट ये क्वेश्चन क्यों खास है, जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा, पहले आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन दे रखी है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर मोल कंसेप्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे होने वाला है। ये जो रिएक्शन है देखने में बड़ी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको रिएक्शन स्ट्राइक हो गई दिमाग में, तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा थोड़ा तरीके से ध्यान से इस सवाल को अपन को करना है। देखो होगा क्या, देखिए सबसे पहले तो ये जो क्लोरोबेंजीन गिवन है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोगों ने कराई है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में NaOH के साथ में। तो ये प्रोसेस कौन सी है, इट इज डाउस प्रोसेस। जनरली अगर हम बात करते हैं, कोई बेस रूम टेम्परेचर पे Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, बट NaOH कैन रिप्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और क्या बनाएगा, पहले स्टेप में ONA, एंड देन हम जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो इट विल फॉर्म फिनॉल। सो पहला जो स्टेप है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो फिनॉल है, it will react with the mixture of concentrate H2SO4 and concentrate HNO3। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स। अगर आपको ये लगता है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फिनॉल के पास में बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इट कैन अकोमोडेट 3NO2 पॉजिटिव। रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो 246, और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लग जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे NO2 लगेगा। तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, बड़ा ही फेमस कंपाउंड जिसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, ये कंपाउंड मिलेगा। और इसके बाद में तो इसको अगर आपने फॉर्म कर लिया, इसको आपने बना लिया, जो कंपाउंड क्यू है अगर ये आपने बना लिया सही तरीके से, इसके बाद में तो जस्ट कैलकुलेशन बचती है। अब पूछ क्या रहा था सवाल, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड क्यू। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, इस पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, देख लो फॉर्मूला यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं। कितने कार्बन है, कार्बन 6 है इसके अंदर। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3। नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 6 एंड 7। तो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ द पिक्रिक एसिड। अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं, तो मोलर मास ऑफ पिक्रिक एसिड इज 229 ग्राम पर मोल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछा जा रहा है, तो वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाला जाएगा, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 3 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल 229 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने सॉल्व किया है तो इट इज 1.31%। तो बड़ी ही इजीली इस टाइप के सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।